बॉबी, बॉबी, बॉबी। तुम यहाँ क्यों आए हो? प्यार की क्लास अटेंड करने। चले जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं? रात भर सो नहीं पाया, आपके ही ख्याल आते रहते हैं। आपका चेहरा मेरी नजरों के सामने से हटता ही नहीं है। हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सा है, पर तुमने ऐसा क्यों किया? इतने सालों से मैंने किसी को अपने को छूने भी नहीं दिया, पर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट की शौकीन नहीं है बॉबी। छोटा मोटा गिफ्ट? ये पूरे 4000 का लाया हूं मैं। मगर मुझे पसंद नहीं है। तुम ऐसा करना, कल मेरे लिए 10,000 रुपए कैश लेकर आना। मैं अपनी पसंद का कोई गिफ्ट ले लूंगी। ओके। अब तुम जाओ अभी। मगर डार्लिंग, मेरा तो ऐसा रुकने का मन था अभी। और एक तो ये सड़ा सा गिफ्ट लाके तुमने मेरा पहले से ही मूड ऑफ कर दिया। अब जाओ यहां से। क्या तुझे और पैसे की जरूरत है? तू पहले से ही मुझसे 22,000 रुपए ले चुका है और 15,000 मुझसे भी ले चुका है। मैं वापस दे दूंगा यार। मैंने तुमसे जितना पैसा लिया है मैं सब वापस दे दूंगा, पर अभी मुझे 10,000 की सख्त जरूरत है। प्लीज यार, अगर चाहिए तो मैं तुम्हें इसका इंटरेस्ट भी दे सकता हूँ। बात इंटरेस्ट की नहीं है यार, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जितना पॉकेट मनी मुझे मिलता है ना, वो तब तुझे दे देता हूँ। यार मेरे पास भी इतना पैसा है नहीं। तू मुझे एक बात बता, तू इतने पैसों का करता क्या है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू अपने आप में गुमसुम रहता है और बार बार मेरे से पैसे मांगता है। डैड सो रहे हैं, यही मौका है। डैड की अलमारी से पैसे निकाल लेता हूँ। ये लीजिए 50,000 रुपए। अब आपको अपनी पसंद का जो भी गिफ्ट खरीदना है आप खरीदिए। वाओ, तुम बहुत अच्छे हो। आज तो पार्टी पक्का बनती है। ये तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, आजमा कर देख लो। मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हो? कल ही दे दूंगा। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। तुम्हें पता है, तुम्हें जो 50,000 रुपए दिए हैं वो भी मैं अपने बाप की तिजोरी से चुरा के लाया। अच्छा, बहुत पैसा है तुम्हारे बाप के पास? हाँ, बहुत पैसा है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे बाप का? मेरे बाप का नाम मिलिंद जोशी। मिलिंद जोशी? शास्त्री नगर में रहते हो क्या तुम लोग? हाँ, शास्त्री नगर, बंगला नंबर 102। मेरे घर में 50,000 रुपए की चोरी हुई, पूरे 50,000। जिसने भी लिए है ना, शराफत से दे दो, वरना जेल में डलवा दूंगा मैं तुम्हें। खाल खिंचवा दूंगा तुम सबकी मैं।
हेलो। मिलिंद जोशी साहब, कैसे हैं आप? कौन कौन बोल रही है आप? नहीं पहचाना? सॉरी, वो कमाल करते हो मिलिंद जोशी साहब, आपने हमारा नंबर भी आपके फोन से डिलीट कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंबर डिलीट करने से रिश्ते डिलीट नहीं हो जाते। है कौन? बॉबी बख्शी बोल रही हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, क्यों फोन किया तुमने? ये बताने के लिए फोन किया कि तेरा बेटा एकदम ओरिजिनल है, बिल्कुल तुझ पे गया है। एक वक्त था जब तू मुझ पे मरता था, आज तेरा बेटा मुझ पे मरता है। एक वक्त तू मुझ पे पैसे लुटाता था, आज तेरा बेटा लुटा रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ रे, हकीकत बता रही हूँ। कड़वे अल्फाजों की बरसात कर रही हूँ तुझ पे। इस वक्त तेरा बेटा मेरे कदमों में पड़ा है, उसी तरह जिस तरह तू मेरे कदमों में पड़ा रहता था। वैसे तेरे घर में जो 50,000 की चोरी हुई है ना, वो तेरे बेटे ने ही की है। बता दो पुलिस को, हाँ, गिरफ्तार करवा दो अपने बेटे को। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मैं रिपोर्ट वापस लेता हूँ। क्यों सर, चोरी हुई है आपके घर में, पता लगाना जरूरी है। कोई चोरी नहीं हुई, दरअसल बात वो पैसा रख के मैं कहीं भूल गया था। आई एम सॉरी। ओके, जाओ तुम लोग भी। क्या हुआ, क्यों मारे हो इसे? चोरी करता है अपने ही घर में, वो भी बाजारू औरत के लिए। ये आप क्या कह रहे हो? आज मैं कह रहा हूं, कल पूरा जमाना कहेगा। याद रखना, अगर तुम्हारे कदम उस बाजारू औरत की तरफ बढ़े ना, पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। किसके बारे में बात कर रहे हैं तुम्हारे पापा? मेरी मोहब्बत के बारे में। भाभी, जिन कदमों ने ये समझकर हमारी चौखट पर कदम रखना बंद कर दिए थे कि हमारा वजूद खत्म हो गया, आज वो कदम फिर हमारी चौखट पर कैसे? मेरे बेटे की आजादी की कीमत बोलो। तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा बेटा, जो अब मेरी मोहब्बत की तिजोरी में कैद है। अब तू मुझे क्या दे पाएगा? वो मासूम है, क्यों बर्बाद कर रही हो उसकी जिंदगी? हमारा तुम्हारा जो रिश्ता था, उसकी कीमत मैं तुम्हें दे चुका हूं। रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती, रिश्ते तो अनमोल होते हैं। लेकिन ये बात आप कैसे समझेंगे? क्योंकि आप तो दिमाग से चलते हो और आपका बेटा दिल से। और दिमाग और दिल की लड़ाई में जीत हमेशा दिल की होती है। देख लेना मिलिंद साहब, आपका बेटा आपसे जरूर जीत जाएगा। मैं हाथ छोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मेरे बेटे को अपने गिरफ्त से आजाद कर दो। अच्छा लगा तुम्हारा मेरे सामने गिड़गिड़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल को काफी सुकून मिला। यहाँ आपकी दुहाई सुनने वाली बॉबी नहीं रहती, यहाँ ऐसी बॉबी रहती है जिसका दिल समाज ने पत्थर का बना दिया है, और पत्थर पर सर टकराने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
सुनिए, रितेश उस लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं हो। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उम्र में तुमसे ज्यादा और औकात में हमसे कम है। प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी शादी के बारे में सोचो। मैं बालिग हूं पापा, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। अपनी मर्जी से लिए हुए फैसले जिंदगी बर्बाद कर देते हैं बेटा। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बॉबी से। ठीक है, मैं भी अपने जीते जी तुम्हें इस अंजाम तक नहीं पहुंचने दूंगा। सुनिए, हम लोगों ने भी तो लव मैरिज की थी ना, भागकर शादी की थी ना हम लोगों ने। फिर क्यों अपने बेटे के प्यार के दुश्मन बन रहे हो? क्यों नहीं शादी करने देते हो? तुम मत बोलो बीच में। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बॉबी से। क्यों बीच में ना बोलो? मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं सिर्फ बॉबी से ही शादी करूंगा। 1000 बार तुम सिखा, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक बार नहीं, हजारों बार मेरे साथ वो हमबस्तर हो चुकी है। मैंने क्या कह दिया? बेटा, अब तो तू उसी लड़की से शादी करना और उसी से औलाद भी पैदा करना, ताकि तेरा बाप अपने वंश को देखकर उसकी आत्मा, उसका दिल खून के आंसू बहाए। अपने वंश को देखकर उसे पता चले कि इसे उसी लड़की ने पैदा किया है जिसके साथ उसने कई बार मुंह काला किया है। यही तेरे बाप के पापों की सजा है। कुछ नहीं, इसके आगे का फिर कभी। अच्छा सुनो ना, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज के बाद सिर्फ तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहनूंगी, जेवर पहनूंगी और जो कुछ भी खरीदूंगी तुम्हारे पैसों से ही खरीदूंगी। हाँ? तो ये है तेरी हकीकत। कौन है तुम? ओह रियल, तुम मुझे नहीं जानती। जिस तरह तुम आज इस लड़के के साथ रोमांस कर रही हो, मेरे साथ भी कई बार कर चुकी हो, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा कर चुकी हो। अरे अरे, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। जीवन, मेरा पहला प्यार भी तुम ही हो और आखिरी प्यार भी सिर्फ तुम ही रहोगे। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसको इससे पहले कभी नहीं देखा है। पता नहीं, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो जीवन। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। पता नहीं ये लड़का क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज जिंदगी में पहली बार मुझे सच्चा प्यार मिला और ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। जिंदगी तो मेरी तूने बर्बाद की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, बॉबी बख्शी बोल रही हूँ मैं। क्यों फोन किया तुमने मुझे फिर? बहुत बड़ी मॉडल थी मैं। तूने अपनी दौलत के जलवे दिखाकर मुझे अपने मोहब्बत के छूटे जाल में फांस लिया। तू मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भूल भाल कर
तेरी मोहब्बत में कैद हो गई। तूने मौके का फायदा उठाया, इसी चक्कर में मेरा सारा करियर बर्बाद हो गया। तूने अपना मतलब निकाला और जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं, उसी तरह मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया। अब मौका मेरे हाथ में है। अनजाने में तेरा बेटा मेरी मोहब्बत के जाल में फंस गया। तूने जो बोया अब तू वही काटेगा। तेरा बेटा अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है। और अगर बच गया तो मेरी मोहब्बत उसे मार डालेगी। अगर मेरा बेटा तेरी मोहब्बत की गिरफ्त से बाहर नहीं आया तो मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मार डालोगे? हाँ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को मार दूंगा, समझी? अब तेरी यही आवाज तेरे लिए फांसी का फंदा बनेगी, मिलिंद जोशी। मार दिया उस लड़के को मैंने। क्या? हाँ, खून कर दिया मैं उस लड़के का। खून कर दिया तूने उस लड़के का? भाग जा यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। पर कहाँ जाऊं मैं? कहीं पर भी जाओ, लेकिन मेरे पास मत आना। लेकिन मैं? लेकिन कुछ नहीं, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर बुला रही हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप किसी रितेश नाम के लड़के को जानती हैं? यस, रितेश का कत्ल हो गया है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। ये सच है, रितेश का कत्ल हो गया है और मैंने उसको मोबाइल में तुम्हारे मैसेज देखे हैं। तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं और रितेश एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। क्या आप बता सकती हैं उसका कत्ल कौन कर सकता है? किसमें आपको शक है? किससे दुश्मनी है उसकी? वो तो बहुत ही भोला भाला था, उसका कोई दुश्मन नहीं था। मगर हमारी मोहब्बत के बहुत सारे दुश्मन थे। उन्हीं मोहब्बत के दुश्मनों ने मार डाला होगा रितेश को। रितेश के पापा वो हमारी मोहब्बत के खिलाफ थे। उन्होंने अभी अभी मुझे फोन किया और कहा मुझे और रितेश को जान से मार डालेंगे। कौन है वो? आप किसकी बात कर रही हैं? मिलिंद जोशी। मिलिंद जोशी। काजल, 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 कहाँ जा रही हो? मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती।
जो शराफत का नकाब ओढ़कर अपनी बहू बेटियों पर पूरी नजर रखता हो। काजल मेरी बात तो सिर्फ। ये क्या किया आपने? अभी अभी आपने मुझे फोन पर कहा कि आप अपने बेटे को मरवा दोगे, और सही में आपने उसको मरवा दिया। मैंने कहा था रब किसी भी मार दूंगा। मिस्टर मिलिंद, गन नीचे करिए। हम आपको आपके बेटे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। क्या मेरे बेटे का कत्ल हो गया? क्या मेरे बेटे का कत्ल हो गया? हाँ, आपके पति ने गुंडों के सहारे से आपके बेटे को मरवा डाला। ये झूठ है। मुझे भी थोड़ी देर पहले फोन करके यही बोला था। ये सुनिए। अगर मेरा बेटा तेरी मोहब्बत की गिरफ्त से बाहर नहीं आया तो मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा। हाँ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को मार दूंगा। ये तो मेरे पति की ही आवाज है। काजल तुम क्या आप अदालत में गवाही देंगी? जरूर दूंगी। मेरा बेटा खोया है मैंने। मैं गवाही जरूर दूंगी। हवलदार, गिरफ्तार करो इन्हें। मेरी बात सुनिए, देखिए झूठ है। मेरी बात सुनिए।